पाप है। लोग देवी देवताओं के नाम पर बकरे को मार डालते हैं, ये सबसे बड़ा पाप तुम ना किया करो। भरत जी को रक्षा, भरत जी की भद्रकाली ने रक्षा की। एक दिन सिंधु सौवीर देश का एक राजा रघुगण पालकी पर चढ़ के जा रहा सत्संग करने, अचानक एक कहार बीमार पड़ गया। हाँ, तो रघुगण ने कहा कि इसे ही कहार बना लो। भरत जी को कहार बना के चलने लगे, पर भरत जी संत थे, उनके पांव में कोई चींटी ना दब जाए। देखो आप लोग भी जब घर में रहा करो, चला करो, तो इस बात का ध्यान रखा करो कि व्यर्थ में आपके पांव से कोई हत्या ना हो जाए, धोखे से हो जाए चलता है। जानकर तो चींटियां ना मारो। अब जहां चींटियां हैं कोई जानबूझकर पांव रख दे तो वो पाप लग जाएगा, पर धोखे से पांव रख गया तो वो पाप नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है? कई बार ना बहुत सारी चींटियां जमीन से निकल रही होती हैं और आपने जानबूझकर वहां पांव रख दिया। अच्छा, चींटियां, एक बार किसी ने बताया अब उसके घर में बहुत चींटियां निकल रही थी तो उसने गर्म पानी डाल दिया, सारी चींटियां जल के मर गईं। ये पाप है। जहां चींटियां निकल रही हैं वहां आप हल्दी डाल सकते, हल्दी का छिड़काव कर दीजिए। हल्दी छिड़क देंगे ना तो वो चींटियां कम हो जाएंगी, धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। देखो जानबूझकर मारना नहीं, धोखे से मर गई आपसे चींटियां, पांव रख दिया आपने, धोखे से मर गई, वो सब चलता है, जानकर नहीं मारना। भरत जी भी संत थे, उन्होंने देखा कि सामने चींटियां हैं, पांव रखूंगा मर जाएंगी, तो भरत जी ने छलांग लगाई। तो राजा रघुगण बैठा पालकी पर, उसके सिर पे पालकी टकराई। राजा रघुगण बोला, अच्छा बाकी सब मूर्ख थे, बाकी सब वैसे ही चलते रहे, देख करके चींटियां फिर भी चलती रही। भरत जी से राजा रघुगण ने कहा, क्यों रे, बड़ा उछल कूद कर रहा है, बहुत दुबला पतला है, मेरा भार सहन नहीं कर पा रहा है। भरत जी को लगा कि आज इसे मूर्ख को ज्ञान देना ही पड़ेगा। ये इतना अहंकारी राजा है कि लोगों को जबरदस्ती कहार बना के रखता है। राजा अहंकारी था, जरूरत से ज्यादा लोगों से काम कराता था, बहुत परेशान करता था। अच्छा, जो अहंकारी होता है ना, एक सेठ जी के घर हम गए, उनके यहां एक काम के लिए नौकर था। सेठ जी ने देखा कि नौकर मेरा खाली बैठा है तो जबरदस्ती उसे डांटने लगे, क्यों रे, ये देख यहां फर्श बिल्कुल दाग लगा पड़ा है, तू कहां है? उसने कहा, सेठ जी ये दाग बहुत पुराना है, जा नहीं रहा। अरे अच्छे से घिस, कोई काम नहीं। तो सेठ जी उससे घिसवा, पत्थर ही घिसवा रहे हैं, घिस, मतलब परेशान करना है कुल मिला के। ये परेशान, तुम्हारे घर में कोई पैसों के लिए नौकरी कर रहा है तो देखो नौकरी उतनी ही कराओ जितना उचित है, जरूरत से ज्यादा उसे परेशान ना करो। उसकी मजबूरी है कि वो आपके घर नौकरी कर रहा, पर उसे परेशान ना करो। किसी भी प्रकार से किसी को प्रताड़ित ना किया जाए। आप अपने घर में अपने नौकरों को, काम वाली बाई को परेशान ना किया करो। अच्छा है कि ईश्वर ने आपको धनवान बनाया है, धनवान बनाया है, ये तो अच्छा है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप उस धन का दुरुपयोग करें और किसी को परेशान करने लग जाएं।